दिसंबर इज़ अबाउट टू एंड। जैसे ही हम स्विच करेंगे फ्रॉम 24 टू 2025 ऑन 1 जनवरी, आप में एक न्यू एंग्जाइटी होगी, नया प्रेशर होगा। ठीक है, ऑलरेडी मे बी अभी भी हो, बट जो न्यू ईयर होता है तब हमारी जो एंग्जाइटीज़ होती हैं सेम चीज़ को लेकर वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है, एंड खासकर जब आपका प्रीलिम्स आ रहा हो विच इज़ ऑन 25 मई। ठीक है, आपकी न्यू एंग्जाइटीज़ होंगी, प्रेशर होगा कि प्रीलिम्स आ रहा है, जस्ट 4 महीने पड़े हैं मेरे पास, ओनली 4 मंथ्स। मुझे सब कुछ करना है, पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, टेस्ट सीरीज़ लगानी है, सी सैट करना है, जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सो इस टाइम में क्या होगा, आप अपने सिलेबस को ख़त्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट तो चलो कभी होता नहीं है 100%, जस्ट कवर करने के लिए जितना आप कर सकते हो या जितना करना चाहते हो, कोई भी आप रैंडम सब्जेक्ट उठाओगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी। ठीक है, आपने पॉलिटी को उठाया, लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ ली, देन स्विच किया इकोनॉमी पे, देन जियोग्राफी एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस चलेगा एंड एक लिस्ट बना लोगे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जीएस के, देन सी सेट के, जो भी चैप्टर्स होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, आप टिक मार्क कर दोगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया। बट जब मॉक लगाओगे या फिर जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपके उतने मार्क्स नहीं आएंगे, एंड मार्क्स नहीं आएंगे तो अगेन आप लूप में फंस जाओगे कि मेरी प्रिपरेशन में कमी है, मेरी रिवीजन में कमी है। अगेन आप वो प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे। सो इस सब चीज़ों में, इस सब प्रोसेस में, इस लूप में आप ना जा सको, इसीलिए हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे प्रीलिम्स के जीएस का, प्रीलिम्स के जीएस का लास्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यू एनालिसिस, 2013 से लेकर 2024 तक। ठीक है, ये जो लास्ट 11 ईयर्स है ना, लास्ट 11 ईयर्स का हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, जो मोस्टली 2020 से लेकर 2024 वाला, वी कैन से लास्ट 5 ईयर्स, वो रेलेवेंट कंटेंट है। ठीक है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी, काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ था एंड यूपीएससी ने शिफ्ट किया था कुछ नए ट्रेंड्स पे। बट हम उनको भी चेक कर लेंगे कि पहले क्या था अब क्या ट्रेंड है। ठीक है, जस्ट टू नो कि क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, एंड वाई दिस ट्रेंड एनालिसिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। वाई, इसकी ज़रूरत क्या है, ये ट्रेंड एनालिसिस करने की ज़रूरत क्या। नंबर वन, आपको लूप से बचाने के लिए। ठीक है, आपको लूप से बचाने के लिए, बिकॉज़ ये इस लूप में मैं खुद भी, एक टाइम था जब मैं इस लूप में फंसा हुआ था। ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अभी भी हैं उस चीज़ों में, उस सर्कल में। सो ये लूप को ब्रेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक इस लूप को ब्रेक नहीं करोगे आप सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को अलाइन नहीं कर पाओगे, चैनलाइज नहीं कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, सो उस लूप से बचने के लिए वी हैव टू एनालाइज द ट्रेंड, पास्ट पीवाईक्यूज चेक करने पड़ेंगे, किस सब्जेक्ट में कितनी वेटेज है 100 क्वेश्चन में से, सो दैट हमें एक रियलिटी चेक रहे कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितनी डेप्थ तक एंड कितने टाइम तक पढ़ना है। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर सेकेंड इज फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये सबको होता है, जैसे जैसे आपका में करीब आएगा वैसे वैसे आपको अलग अलग चीज़ों का फोमो होगा कि मैं करंट अफेयर की ये मैगज़ीन कर लेता हूँ, मैं ये सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, इस सब्जेक्ट का अलग से टेस्ट सीरीज़ लगा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। 1000 तरह के आपको फोमो आएंगे जैसे जैसे आपका परी की डेट नज़दीक आएगी। सो उस फोमो से बचने के लिए, बिकॉज अगर हमें पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री है, अगर हमें पता है हिस्ट्री है, लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि हिस्ट्री में से अराउंड 15 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड उन 15 में से 4 to 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में से हैं, कुछ क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन एंशंट से हैं, रेस्ट आर फ्रॉम मेडिवल इंडिया। सो वी नो कि इस सीक्वेंस में पढ़ना है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा हमें
माइंड में रखना है। सो वो चीज़ें हमें पता होंगी तो हम ये फॉर्मों में नहीं फंसेंगे, ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सो ये फॉर्मों से हम बच जाएंगे एंड इससे हमारे दो बेनिफिट होंगे। एक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा बेकार सी चीज़ों में। बिकॉज जैसे जैसे करीब आएगा यूट्यूब पर हज़ारों तरह की वीडियोस मिलेंगी, मैराथन चलेंगे अलग अलग तरह की, ठीक है। सो आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकोगे। अगर आपको पता होगा कि ये ट्रेंड है एंड मेरी वीकनेस इस सब्जेक्ट में है, मैं इस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हूँ, सो जिसमें मैं वीक हूँ मुझे उस पर काम करना है एंड जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मुझे उसको जस्ट मेंटेन करना है, ठीक है, उसको सेम लेवल पे मेंटेन करना है और कुछ नहीं करना। जिसमें मैं वीक हूँ उसको मैं इम्प्रूव करूँगा। सो ऐसे आप फॉर्मों से दूर रहोगे। आई थिंक इतना दिस इज़ इनफ कि आपका ट्रेंड एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, ठीक है। एंड लेट्स सी कि ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है। ये लास्ट 10 ईयर्स का हमारा प्रीलिम्स का टॉपिक वाइज, प्रीलिम्स लेट्स चेंज द कलर रेड, ठीक है, प्रीलिम्स का टॉपिक वाइज लास्ट 10 ईयर्स का हमारा ट्रेंड एनालिसिस है, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे थे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। एंड इसमें अगर आप इसका टोटल करोगे तो वो 100 नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट वाइज फोकस किया गया है कि हिस्ट्री में से कितने हैं, ज्योग्राफी में से कितने हैं एंड सो ऑन। जो नहीं है वो मिसलेनियस क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल आईआर से कुछ पूछ लिया, ठीक है, कोई रैंडम सा टॉपिक पूछ लिया जो यूपीएससी अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। सो जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है वो मिसलेनियस क्वेश्चंस है, ठीक है, वो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। बाद में मत कमेंट में कहना कि ये तो 100 नहीं है, बाकी कहाँ होंगे, कुछ मिसलेनियस होंगे, कुछ करंट के होंगे, सो ऑन, ठीक है। सो 2013 से स्टार्ट करते हैं। 2013 2013 सो आउट ऑफ 100 अगेन 16 पहले क्या होता था, अगर आप नोटिस करोगे कि यूपीएससी जो था हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था पहले के टाइम पे, 13 14 15 वाला जो टाइम था तब। फिर यूपीएससी ने बीच में कम कर दिए थे ये नंबर्स, ठीक है, एंड अगेन उसने फिर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। बट ये कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है, हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि यूपीएससी अब हिस्ट्री में से कम क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर इकोनॉमी में से ज़्यादा पूछ रहा है। ये अज्यूम करके हम ऐसा नहीं कर सकते कि हिस्ट्री में से कम पूछ रहा है तो मैं हिस्ट्री को कम प्रिपेयर करूँगा, इकोनॉमी से ज़्यादा पूछ रहा है सिर्फ इकोनॉमी ही पढ़ता रहूँगा। वो माइंडसेट नहीं हम लेकर आएंगे, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी जो है वो कभी भी पलट सकती है। यूपीएससी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये इस ट्रेंड को, इस सीक्वेंस को मेंटेन रखेगी। सो हिस्ट्री 16, देन जियोग्राफी इट वाज 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। ये हम 2013 की बात कर रहे हैं। इतना जो टाइम पीरियड है इट इज़ नॉट दैट रेलिवेंट। अगर हम 2025 का प्रीलिम्स की बात करें तो 2013 से लेकर 19 तक उतना रेलेवेंट नहीं रहा बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चंस की डेप्थ तक जाना स्टार्ट किया है। पहले सरफेस लेवल पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता था, हो जाते थे, बट अब वो क्वेश्चंस की डेप्थ तक जा रहा है, ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस भी जा रहा है। सो ट्रेंड चेंज हुआ है, सिलेबस वही है, ट्रेंड चेंज हुआ है। दैट्स वाई ये जो मैं बोला हूँ 2013 से 19 तक ये उतना रेलिवेंट नहीं है, बट स्टिल हम चेक करेंगे बिकॉज सिलेबस तो वही है, PYQ स्टिल हेल्प करते हैं हमें। देन पॉलिटी इट वाज 16 क्वेश्चन। देन आर्ट एंड कल्चर 9 क्वेश्चन पहले होता था। आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, 10-12 क्वेश्चन ऐसा सीक्वेंस रहता था। इन्वायरमेंट में हमेशा की तरह 15+ क्वेश्चन रहते हैं। सो पहले भी ऐसा ही था, 17। देन साइंस एंड टेक अगेन 14। देन इकोनॉमी अराउंड 19 क्वेश्चन वी कैन से। देन अगेन 14। सो हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा टिल्ट किया यूपीएससी ने 2014 में। ज्योग्राफी 14, पॉलिटी ऑलमोस्ट सेम, आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट सेम, इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम, साइंस टेक ऑलमोस्ट सेम, एंड इकोनॉमी सीधा 10 पे आ गया, 19 से सीधा 10। सो यू कांट ट्रस्ट यूपीएससी कि यही ट्रेंड को वो मेंटेन रखेगा, ठीक है, कि वो इसी सीक्वेंस को, इसी ट्रेंड को मेंटेन रखेगा। देन अगेन इन 2015 इट वॉज 17, ठीक है, वही सीक्वेंस पे आ गया।
देन ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सेम है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे कर रहा है। देन पॉलिटी रिड्यूस हो रहे हैं नंबर्स। देन आर्ट एंड कल्चर सिग्निफिकेंट रिड्यूस हुआ, पहले 10 थे सीधा 3 क्वेश्चंस। बट हम इसको भी अज्यूम नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। हम उस पे ऊपर भी उतनी ही मेहनत करेंगे जितना हम पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर ज्योग्राफी पे करते हैं। देन एनवायरनमेंट 11, साइंस टेक 8, इकोनॉमी 13। सो 19 से 10 पे आया, 10 से 13। सो कुछ अलग ही इसका ट्रेंड चल रहा है। 2016 15 ऑलमोस्ट सेम आसपास है। देन हमारा जियोग्राफी सीधा 7 पे आ गया। 16 क्वेश्चन पूछ रहा था, 18 पूछ रहा था, 14 पूछ रहा था, सीधा उसका हाफ कर दिया। सीधा 2016 में उसका हाफ कर दिया। पॉलिटी का सेम हाफ कर दिया। आर्ट एंड कल्चर अगेन मेंटेन रखा 3 वाला नंबर। पहले 9 पूछता था, नंबर 10 होते थे, फिर अगेन नंबर्स को रिड्यूस कर दिया, 1/3 कर दिया। इन्वायरमेंट का ऑलमोस्ट सेम रखा, 17 18 उसी रेंज में लाई कर रहा है। देन साइंस एंड टेक इसको भी सेम रखा ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक, बिकॉज पहले तो 16 था, 14 था, इसको भी यहाँ पर हाफ कर दिया था, डिवाइड बाई 2। देन इकोनॉमी अगेन 18, 19 से 10 पर आया, 10 से 13 पर आया, 13 से 18 पर आया। सो पहले ज़्यादा थे, फिर कम हुए, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। सो ये कुछ अलग ही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब ये इंक्रीज़ होते रहेंगे कि 18 हुआ फिर 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसमें देखो 19 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे थे, ठीक है, फिर 10 हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर में 13, फिर 18, अगेन फिर रिड्यूस हो गया, फिर 16 पे आ गया, फिर 18 पे गया, फिर रिड्यूस कर दिया 14, देन फिर इंक्रीज़ किया, फिर इंक्रीज़ किया, देन फिर गिरा दिया 14 पे, फिर 14। नाउ हमारा 2024 में इसने 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछे थे। सो लास्ट यू कैन सी कि 2019 से मैंने बोला कि 2019 तक का जो पेपर्स थे 13 से लेकर 19 तक के, इट इज़ नॉट दैट रेलिवेंट, बिकॉज सीक्वेंस ट्रेंड काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। सो 19 से अगर 24 तक देखें तो ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी ने इकोनॉमी में से पूछे हैं। यू कैन से फ्रॉम 14 to 16 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, अगर हम एवरेज लें तो 15 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं हर साल ऑलमोस्ट। देन दिस फॉर साइंस एंड टेक अगर हम साइंस एंड टेक का देखें लास्ट 5 ईयर्स का, 19 से अगर काउंट करें हम, सो इसको अगर हम ना देखें, सिर्फ इस पे फोकस करें अगर हम, ठीक है, 10 देन 14 देन 12 फिर 12 फिर 9, यू कैन से 10। सो इसका भी ऑन एन एवरेज 10 to 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन हर साल हमारे साइंस एंड टेक से यूपीएससी पूछ रहा है। वी ऑल नो, हम देखते भी हैं, 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। देन फ्रॉम एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है इसमें से हमेशा ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं, बिकॉज हमारा फॉरेस्ट का भी पेपर इसी के बेस पे होता है। सो दैट्स वाई एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। सो लास्ट अगर हम देखें 5 ईयर्स का उठाकर देखें, 5-6 ईयर्स का, सो पहले 11 देन 10 फिर 17 फिर 14 फिर अगेन 10। सो अराउंड 10 to 17 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 13 to 14 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज ये पूछ रहा है, 13 to 14 क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट ऑन एन एवरेज ये पूछ रहा है, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ज्योग्राफी है, ठीक है, ये ज्योग्राफी है। लेट्स चेंज द कलर, वेट, काफ़ी मैसी लग रहा है ये। या सो ज्योग्राफी एंड हमारा एनवायरनमेंट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दोनों का मिक्सचर होते हैं। मींस उसमें ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट भी होता है एंड इन्वायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, या फिर हम उस क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं कर पाते कि ये ज्योग्राफी का पेपर है या फिर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते बिकॉज इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया होता है यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर में। सो कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट का ज्योग्राफी में चला जाता है, कुछ ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट में चला जाता है, या कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जो मिसलेनियस वाले सेक्शन में चले जाते हैं। सो दिस इज़ आर ज्योग्राफी, ठीक है।
अगर हम ज्योग्राफी फोकस करें, एंड दिस इज़ आवर एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट, लेट्स चेंज द कलर, या इट वाज 10, ठीक है। सो यू कैन सी सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से पूछ रहा है। अगर हम दोनों को क्लब कर दें, दोनों को, हमारा ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट को अगर हम क्लब करते हैं, यू कैन से 30 to 35 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रहते हैं, ठीक है। 30 to 35 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट रहते हैं। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट 30 to 35 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर होता है, काफ़ी अच्छा नंबर होता है। अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट से, एंड आपकी एक्यूरेसी लेट से 70% के आसपास है, मीन्स 21 क्वेश्चन, आपके 21 क्वेश्चन सही हैं, मीन्स 42 नंबर्स, एंड जो आपने गलत किए, 9 क्वेश्चंस, उसका आपको 0.66 इंटू 0.66, विच इज़ ऑलमोस्ट 6 नंबर, है ना। सो आपका नेट कितना आएगा, आपका नेट नंबर आएगा हमारा 36। सो इन दो सब्जेक्ट में से आप 36 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपकी 60-70% के आसपास एक्यूरेसी है, ठीक है। एंड ये नंबर भी ऊपर नीचे होता रहता है, बिकॉज 30 to 35 हमने देखा उन्होंने एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। देन हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सबका होता है, मेजॉरिटी का होता है, नॉट सबका, पॉलिटी। सो पॉलिटी यू कैन सी 16, देन 14, देन 13, फिर सिग्निफिकेंटली पता नहीं क्या हुआ यूपीएससी को 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे। देन अगेन 2017 में 22 क्वेश्चन पूछे। यू कैन सी कि पहले 16, 14, 13, 7 पूछ रहा था, ठीक है। 15 तक इसने ऑलमोस्ट सेम रखा, एक दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे इसने किए, बट 16 में सीधा 7 कर दिए, सिग्निफिकेंट रिडक्शन की इसने क्वेश्चंस की 2016 में, ठीक है। अब ये देखकर अगर किसी बच्चे ने ये सोचा होता उस टाइम, जिसका फॉर एग्जांपल प्री नहीं निकला था उस टाइम 2016 में, उसने ये देखा कि 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं, यूपीएससी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस कर रहा है, उसने अपने पॉलिटी पे क्या किया, उतना ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि 7-8 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, सो मैं भी उसी अकॉर्डिंगली पढ़ता हूँ। बट 2017 में सीधा यूपीएससी ने पूछे 22 क्वेश्चंस, जो कि अगर पहले देखें किसी भी ईयर में नहीं पूछा गया था। सो इसका 3 टाइम्स पूछ लिया, 3 टाइम्स पूछ लिया। सो यू कांट ट्रस्ट यूपीएससी, इवन दीज ट्रेंड्स, आप ट्रेंड्स पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि यूपीएससी उस सीक्वेंस को फॉलो करेगा, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा। हम यूपीएससी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को, अपने सिलेबस को ट्रस्ट कर सकते हैं, बट यूपीएससी को नहीं कर सकते कि वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है किस सब्जेक्ट में से। अगेन 18 में देखो आप, सीधा उसका हाफ कर दिया, सीधा ऑलमोस्ट उसका हाफ कर दिया। 17 में 22 पूछे, 2018 में हाफ कर दिया। मीन्स यूपीएससी को खुद नहीं पता वो कर क्या रहा है, ठीक है। कभी 7 पूछ रहा है, फिर सीधा 3 टाइम्स कर देता है, फिर नेक्स्ट ईयर हाफ कर देता है। सो उसका कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई एक पर्सन सेट नहीं कर रहा यूपीएससी का पेपर, काफ़ी नंबर ऑफ पर्सन सेट करते हैं मिलके। सो इट इज़ नॉट फिक्स कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 19 में सिमिलर रखा, 17 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर रखा, फिर सिमिलर रखा, फिर ये 15 पे स्टिक करके 2 साल तक 22-23। देन अगेन 24 में 18 पे आ गए, 18 पे इन्होंने जंप कर लिया। सो वी कांट ट्रस्ट यूपीएससी। ये लाइन अपने माइंड में, अपने नोट्स में जहाँ मर्जी लिख के रखना, बट यूपीएससी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो मेंस हो, चाहे हमारा प्रीलिम्स हो, जीएस हो, या फिर सीसेट हो। कोई सीक्वेंस, कोई ट्रेंड यूपीएससी फॉलो नहीं करता, बस खुद की खुद की बनाई हुई जो भी इसकी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे उस पर चलता है। एंड ये भी नहीं पता कि वो प्रिंसिपल्स हैं क्या, या फिर प्रिंसिपल्स हैं या फिर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी जानता है, ठीक है, सिर्फ हमारा यूपीएससी जानता है। देन हमारी हिस्ट्री मोस्टली बच्चों को बोलने लगती है। 2013, 16, देन 14 में सीधा 20 पे जंप किया,
15 पे फिर ऑलमोस्ट सेम आ गया, फिर सिमिलर रहा, फिर सिमिलर रहा, फिर 2018 में पता नहीं क्या हुआ इसको, सीधा 22 क्वेश्चंस पे जंप कर गया, 19 पे फिर 17 पे गिरा, फिर 20, 21 में सीधा हाफ कर दिया, ठीक है, फिर 14, फिर 14, नाउ अगेन आसपास 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड हिस्ट्री में तीनों है, हिस्ट्री में हमारा तीनों है, ठीक है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, हमारी मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, एंड हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों है, तीनों के क्वेश्चंस हैं। एंड मॉडर्न के क्वेश्चंस जो थे इस बार अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस थे मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है, एंड उसके बाद एंशिएंट के ज़्यादा थे, देन जो बचते हैं वो हमारे पास थे मेडिवल के, थे। एंड फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर इस बार अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस थे, 3 to 4 क्वेश्चंस हमारे आर्ट एंड कल्चर से थे इस बार। उससे पहले 23, 22 में कुछ नहीं था, बट अगेन यूपीएससी इज़ ए ट्रेंड ब्रेकर, ट्रेंड सेटर एंड ट्रेंड ब्रेकर दोनों हैं, ठीक है। फिर 3 to 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे, एंड जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, 12 + 19 + 18 + 3 + 10 प्लस दिस 30, सॉरी इट वॉज नॉट देयर, ठीक है, इन दोनों का क्लब करें, जो इन दोनों नंबर्स जो यहाँ पे गिवन थे, जो रेस्ट बचेगा अप्रॉक्सीमेटली 16 क्वेश्चंस, वो करंट अफेयर्स मिसलेनियस है। कुछ करंट के क्वेश्चन जो हैं वो इसके इन्वायरमेंट के बीच में, पॉलिटी के बीच में इंक्लूडेड है, ठीक है, करंट बेस्ड क्वेश्चन जो थे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया था एक हमारे वीपी वाला, वाइस प्रेसिडेंट वाला, ठीक है, वो करंट बेस्ड था बिकॉज न्यूज़ में था वो इशू, बट वो स्टैटिक के ऊपर था, ऑल्दो न्यूज़ में था बट वो स्टैटिक पोर्शन के ऊपर था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूछ रहा था, इसीलिए वो इन नंबर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। लेट मी क्लीन दिस कि आपको क्लियरली दिख सके क्या लिखा हुआ है, ठीक है। या सो दिस वाज इट, अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक्स, यही मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। देन मिसलेनियस हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है। सो इस ट्रेंड ट्रेंड एनालिसिस काइंड ऑफ जो भी आप कहो, या फिर इस सिंपल एक पेपर से हमें क्या पता चलता है, दैट इवन इफ़ यू स्किप करंट अफेयर्स, ये काफ़ी एक्सट्रीम सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम सिनेरियो, ठीक है, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ। अगर मान लो कोई स्टूडेंट आया, उसने करंट का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, उसको ज़ीरो नॉलेज है करंट अफेयर्स की, कोई न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया उसने, कोई मैगज़ीन नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, बट स्टिल अराउंड 65% ऑफ द पेपर जो है, 65 to 70% ऑफ द पेपर जो है वो हमारा यू कैन सी स्टैटिक पार्ट से है, वो हमारा स्टैटिक पार्ट से है। 2023 का भी सेम था, यहाँ पे 24 लिखा हुआ था, गलती से मैंने इरेज कर दिया, बट आपने देख लिया था कि ऑलमोस्ट 65 to 70% पेपर जो था वो स्टैटिक सब्जेक्ट में से था, स्टैटिक बेस था। सो अगर आप एक्सट्रीम केस में अगर आपने करंट छोड़ दिया, कर नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से, बट आपकी अच्छी कमांड है ऑन योर सब्जेक्ट्स, ऑन योर हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, जितने भी हैं हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स, स्टिल यू कैन क्लियर हमारा जीएस का कट ऑफ विद गुड नंबर ऑफ विद गुड नंबर्स, अच्छे मार्क्स से आप अपना जीएस निकाल सकते हो, कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। इन एक्सट्रीम केस अगर आपने ये अपना करंट अफेयर्स को छोड़ दिया। सो ये तो एक बेसिक से था, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बेस पे हमने ये चीज़ निकाली, ठीक है। एंड एक चीज़ और हमें क्या पता चलती है कि हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री को देखोगे, ठीक है, 16 to 20, 17, 14, 22, देन अगेन 20, देन अगेन सिमिलर नंबर, ठीक है, इस साल 12 क्वेश्चंस थे, सिमिलर नंबर 10, 14, 12। सो हिस्ट्री में कुछ फिक्स सीक्वेंस नहीं है, एंड हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स हैं, एंड
इन तीनों को इक्वली प्रिपेयर करना इज़ नॉट पॉसिबल। ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी का इंटरेस्ट मॉडर्न में ज़्यादा होगा, किसी का एंशंट में होगा एंड किसी का मिडिवल में होगा। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो मॉडर्न है फ्रॉम स्पेक्ट्रम या किसी और बुक से मॉडर्न को ज़्यादातर प्रिपेयर करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजी टू कवर करना मॉडर्न एंड इसमें समझ भी आसानी से आता है, लिंक भी कर पाते हैं हम बिकॉज कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं मॉडर्न के साथ चलते रहते हैं। बट मिडिवल एंड एंशंट जो है ये काफ़ी अकॉर्डिंग टू मी इट सीम्स बोरिंग। ठीक है, कुछ हद तक बोरिंग लगता है बट उनमें से कई बार क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एंशंट है जैसे, इसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे इस साल 2024 में एंड ये सीक्वेंस कई बार 3 हो जाता है, कई बार 1 हो जाता है। सो ये उल्टा ऊपर नीचे चलता रहता है एंड एंशंट का सिलेबस काफ़ी वास्ट है कंपेयर टू हमारा मॉडर्न। ठीक है, काफ़ी डेट्स भी हैं, काफ़ी इवेंट्स भी हैं। एंशंट इवेंट्स हमारी मॉडर्न में भी हैं बट मॉडर्न कंपैरेटिवली ईजी है कवर करना अगर हम उससे एंशंट या फिर मिडिवल से कंपेयर करते हैं। तो ये तो हिस्ट्री का था। बट अगर हम पॉलिटी की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट पॉलिटी, ठीक है, इस बार अराउंड 17 क्वेश्चंस थे हमारी पॉलिटी में से। पॉलिटी सिर्फ एक बुक है हमारी लक्ष्मीकांत ऑन एन एवरेज 15 to 17 क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है हर साल। एक बुक है लक्ष्मीकांत। लास्ट 5 ईयर्स मिनिमम, लास्ट 5 ईयर्स के PYQs अगर आप कवर करते हो, उसके थीम्स निकाल लेते हो, क्या थीम्स है, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, अगर आप ये सब देख लेते हो कि हाँ ये थीम्स के ऊपर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा, एंड बेस्ड ऑन दोज थीम्स आप अपनी लक्ष्मीकांत को रिवाइज करते हो, प्रिपेयर करते हो या फिर शॉर्ट नोट्स बनाते हो, जो भी करते हो, आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। यू कैन से कि यस मैंने अपनी पॉलिटी ख़त्म कर ली, कवर कर ली। बट ये सेम केस हिस्ट्री के साथ नहीं है। 3 सब्जेक्ट हैं, मॉडर्न, मिडिवल एंड एंशंट। ठीक है, इसकी भी अलग अलग बुक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंशंट के लिए कुछ फाइन आर्ट्स की यूज़ करते होंगे लोग, कुछ हमारा तमिलनाडु की यूज़ करते होंगे, तमिलनाडु बोर्ड, कुछ महाराष्ट्र बोर्ड की यूज़ करते होंगे। सो अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो आप श्योर नहीं हो सकते कि मैंने ये सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लिया। बट अगर हम सेम पॉलिटी का देखें, इसमें आप श्योर हो सकते हो। सेम अगर आप ज्योग्राफी का देखें, अगर आप ज्योग्राफी में देखते हो, आपके सिर्फ 4 बुक्स हैं, सिर्फ 4 बुक्स हैं। कौन सी? 9th 10th 11th एंड 12th की NCERTs। ठीक है, इनकी NCERTs है प्लस आपका एटलस है फॉर मैपिंग। एंड एटलस सिर्फ मैपिंग के लिए यूज़ नहीं होता। एटलस को मैंने यूज़ किया है मैपिंग के अलावा हमारी क्रॉप्स के लिए, रिवर सिस्टम के लिए। ठीक है, क्रॉप्स, रिवर सिस्टम्स उसमें अच्छे से दिया हुआ है। एंड प्लस जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए भी, मैंने एटलस को यूज़ किया बिकॉज एटलस में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ का डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन फॉर्म में भी दिया हुआ है एंड ऐसे डायरेक्टली पेजेस पर भी दिया हुआ है। सब उसको भी वहाँ से यूज़ कर सकते हो। एटलस सिर्फ मैप के लिए नहीं है, ठीक है, आप इसको इन चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल है इन चीज़ों के लिए। देन हमारा इन्वायरमेंट, मोस्टली शंकर IAS की जो आती है हमारी ग्रीन कलर की, उसी को यूज़ करते हैं मोस्टली कुछ। बट उसके अलावा शंकर काफ़ी थोड़ी बल्कि लगती है मुझे। उसके अलावा आप ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं उसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी पढ़े होते हैं कोचिंग्स के, PDFs पढ़े होते हैं जो कि कंपेरेटिवली ईजी होते हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू द पॉइंट होते हैं, कुछ कहानी नहीं होती उसमें। सो आप उनको यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन शंकर। अगर आपको शंकर से कवर कर सकते हो अगर आप कम टाइम में, तो अच्छी बात है। बट अगर नहीं, आपको लग रहा है टाइम कम है, तो आप कोई भी किसी भी कोचिंग की, गुड कोचिंग की, रेप्यूटेड कोचिंग की PDF उठा सकते हो, ऑन एनवायरनमेंट है उसको कवर कर सकते हो। देन साइंस टेक, इसके लिए तो अगेन बायो आनी चाहिए जो हमारी 11th 12th की होती है, बायोलॉजी। एंड आई डोंट थिंक बायो के अलावा आपको फिज़िक्स या केमिस्ट्री का इतना कुछ पढ़ना चाहिए, स्पेशली फॉर हमारे प्रीलिम्स के लिए।
बायो का पूछ लेता है, टिश्यू से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड कई बार। एंड मोस्टली जो होता है साइंस एंड टेक का वो करंट बेस्ड होता है। मिसाइल्स, कोई न्यू मेडिकल में इन्वेंशन हुई है, कोई न्यू वैक्सीन आई है, कोई न्यू फाइटर जेट हुआ है, ठीक है, मीन्स मिलिट्री रिलेटेड, या फिर कुछ मेडिकल रिलेटेड, कुछ कार्बन नैनो कार्बन रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी होगी कोई नई। इन सब चीज़ों के बारे में मोस्टली वो साइंस एंड टेक के आसपास घूमता रहता है। एंड इकोनॉमी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है इकोनॉमी की, तो आपका, मुझे नहीं लगता आपका कोई क्वेश्चन उस टॉपिक का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का गलत होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी। बहुत इजी है। यूट्यूब पर कितनी क्लासेस पढ़ी हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, अलग अलग टीचर्स की, या फिर हमारी एनसीईआरटीज़ भी हैं। हमारी एनसीईआरटी भी है, डायरेक्टली आप एनसीईआरटी को यूज़ कर सकते हो इकोनॉमी के लिए। कुछ क्लासेस हैं, इवन मैंने भी क्लास डाली थी इकोनॉमी पर, क्लियर एंड क्रिस्प क्लास, टू द पॉइंट, कुछ कहानी नहीं है, कुछ फालतू का इधर उधर का कुछ नहीं है, टू द पॉइंट है, जो काम का है, ठीक है। सो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी इसके ऑलमोस्ट 15 to 16 आसपास क्वेश्चंस रहते हैं। एंड हिट करना काफ़ी इजी होता है। सही होने की जो परसेंटेज है इकोनॉमी के क्वेश्चंस की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, क्योंकि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अलग रेट्स होते हैं, जो बैंक रेट्स, रेपो रेट, सीआरआर बार बार पूछता रहता है, ठीक है। इन्फ्लेशन, जीडीपी, इन टॉपिक्स के रिलेटेड बीओपी, हमें पता है बार बार क्वेश्चंस पूछता है, ये हमने थीम से एनालाइज किया हुआ है। सो इट इज़ वेरी इजी टू कवर हमारा इकोनॉमी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, प्लस पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कवर करना काफ़ी इजी है, बिकॉज इनके सोर्सेस लिमिटेड है, हमें पता है कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एंड अगर हम इन दोनों को क्लब करते हैं, इन दोनों को, पॉलिटी प्लस इकोनॉमी को अगर हम क्लब करते हैं, तो अराउंड 34 के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। एंड इन दो सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के इन दो सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस ज़्यादा करेक्ट होते हैं, बिकॉज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिसोर्सेस लिमिटेड है। सो इन पे आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे इनको पहले कवर करना है, बिकॉज ये कवर जल्दी होंगे, ठीक है। एंड इनमें आपकी स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देन आप स्विच किसके पर हो गए, ज्योग्राफी प्लस हमारा इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट जो हमने यहाँ पे देखा था, दिस इज़ ज्योग्राफी एंड दिस इज़ इन्वायरमेंट, जिसका रफली अराउंड सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछता है। सो अगर हम क्लब करें पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, सो इन चार सब्जेक्ट्स में से अराउंड 60 to 65 क्वेश्चंस हर साल रहते हैं। हर साल सिर्फ इन चार सब्जेक्ट्स में से रहते हैं। अगर आप इन चारों को, इस ग्रिड को मास्टर करते हो, अगर आप मास्टर करते हो, तो आप ऑलरेडी काफ़ी सारे कैंडिडेट से आगे निकल जाते हो कंपटीशन में, बिकॉज आप इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के लिए रेडी हो, ठीक है। इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के लिए रेडी हो। ऑफकोर्स आप 100% एक्यूरेसी के साथ सारा नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये इजी टू अंडरस्टैंड है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कुछ रटाफिकेशन नहीं होती इसमें। सो दिस वाज इट, आई होप यू लाइक दिस, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट या कुछ भी माइंड में, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। एंड इसी के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज, जैसा हमने आज ये ट्रेंड देखा, सब्जेक्ट वाइज आई बी स्टार्टिंग PYQ, सब्जेक्ट वाइज PYQ एनालिसिस, ठीक है। 2024 से लेकर हम 2019 तक जाएंगे, मीन्स 5 इयर्स को कवर करेंगे। PYQs, सब्जेक्ट वाइज PYQs UPSC का, ठीक है। उसके थीम्स को एनालाइज करेंगे कि कौन से थीम्स पर UPSC ज़्यादा फोकस कर रहा है, सो दैट वी कैन चैनलाइज आर प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। हम इधर उधर भटकते ना रहें, हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में अपने सिलेबस को कवर करें, एंड हमारे 2025 प्रीलिम्स को, विच इज़ ऑन 25 मई, उसको क्लियर करें, ठीक है। दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।